સમગ્ર સજીવ સૃષ્ટિના અસ્તિત્વ માટે અત્યંત જરૂરી છે વાતાવરણ અને આ વાતાવરણ બન્યું છે વિવિધ પ્રકારના વાયુઓથી, જેમાં પૃથ્વીથી 10 થી 50 કિલોમીટર ઉપર તરફ વાતાવરણના સમતા સ્તરમાં વિસ્તરેલો વાયુ છે ઓઝોન। विशेष करके जो इसका निर्माण होता है वो हमारे वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन के ऊपर सूर्य से जो प्रकाश आता है, जिसमें हम कहते हैं अल्ट्रावायलेट रेस और एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट रेस, तो उनके प्रकाश का उस ऑक्सीजन के ऊपर टक्कर लगती है, यानी कोलिजन होता है, इंटरेक्शन होता है। तो उसकी वजह से वो जो ऑक्सीजन जिसको अपन O2 बचपन से लिखते हुए आए हैं वो दो भागों में O+O में डिवाइड हो जाती है, और फिर जब वो मोनोएटॉमिक जो कहना चाहिए ऑक्सीजन जो O है वो दूसरे ऑक्सीजन के जो परमाणु हैं O2 उनसे मिलती है, तो O2+O से O3 एक केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं, ओजोन का निर्माण होता रहता है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं है, ये है वैसे कुल मिला के पूरा जो हमारे धरती का वायुमंडल उसमें यूँ टोटल गिने तो 3 बिलियन टन्स है, लेकिन ये बहुत बड़ी मात्रा नहीं है। परसेंटेज के हिसाब से देखें तो ये मात्र खाली 0.0015% ही बनती है, यानी बहुत कम है। लेकिन भले मात्रा में कम है, लेकिन इसकी जो भूमिका है वो बहुत बड़ी है। આ ઓઝોન કેવી રીતે રક્ષણ આપે છે સમગ્ર સજીવ સૃષ્ટિને? આવો જાણીએ। जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो हमारे धरती पर अगर मनुष्य के हाथ पे या किसी भी जगह पे स्किन पे टच करती हैं तो वो स्किन कैंसर कर सकती हैं, ब्रेन ट्यूमर कैंसर भी कर सकती हैं, ये होता है। दूसरा ये कि वही जो रेज हैं वो प्लांट्स, पेड़ पौधे हैं, वृक्ष हैं, उनको भी प्रभावित करती हैं और उसकी वजह से उनके अंदर रोग पैदा हो जाते हैं और उनकी ग्रोथ रुक जाती है। तीसरा, अगर समुद्र में गए तो वहाँ पर जो जीव जंतु है इंक्लूडिंग इवन जो फिशेस हैं, बड़ी मछलियाँ, छोटी मछलियाँ, वो तक मर जाती हैं और हज़ार नहीं लाखों की संख्या में मर जाती है। तो ये प्रभाव पड़ते हैं, क्योंकि ये O3 जो है वो एक ढाल के रूप में काम करती है। मनुष्य और जितने हमारे प्राणी मात्र हैं, जैसे पौधे हैं, वृक्ष हैं, जीव जंतु हैं, उन सबको वो जो अल्ट्रावायलेट रेस सूर्य की जो है या गामा रेज हैं उनको एब्जॉर्ब, उनको शोषण कर लेती है और वो एक छलनी की तरह काम करते हैं और नीचे आने ही नहीं देती, और उसकी वजह से हम यहाँ धरती पर सुरक्षित हैं। છેલ્લા 2 શતકથી ઔદ્યોગિક ક્રાંતિ બાદ તથા કાર્બન ઉત્સર્જનના વધુ પડતા વ્યાપના કારણે ઓઝોન વાયુના સ્તરમાં ગાબડા પડવાના શરૂ થયા હતા। ક્લાઇમેટ ચેન્જ તથા વાતાવરણમાં ગ્રીનહાઉસ ગેસની માત્રા ખૂબ વધી જવા પામી છે, જેનાથી સમગ્ર જીવસૃષ્ટિના અસ્તિત્વ સામે જોખમ ઊભું થયું છે। 1985 के अंदर जॉय फॉरमन, जो ब्रिटिश के एक बड़े वैज्ञानिक थे अंटार्कटिका के अंदर, वो ऑब्जर्वेशन लेते हुए उन्होंने पाया गया कि ओजोन की परत बहुत तेज़ी के साथ में कम होती जा रही है, यानी कि ओजोन की मात्रा में बहुत कमी हो रही है। ये ओजोन वो वाली परत की बात कर रहा हूँ मैं जो 15 से 50 किलोमीटर के बीच में रहती है और जिसकी मैक्सिमम कंसंट्रेशन 25 किलोमीटर के आसपास होती है, इसमें कमी हो रही है। उसके बाद में मालूम पड़ा कि बहुत पहले रिसर्च हो गई थी कि ये ओजोन को डिप्लीट कौन सी चीज़ें करती हैं। उसमें से एक गैस का समुदाय होता है जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बोलते हैं। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो है ये ग्रीन हाउस गैस है काफ़ी बड़ी, और इसका बहुत तेज़ी के साथ में विश्व में इसका यूज़ होता जा रहा था, क्योंकि इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है और जो आपके स्प्रेज हैं आप डालते हैं या रेफ्रिजरेटर्स हैं, कूलिंग जो करते हैं, एयर कंडीशन, सब जगह इसका इस्तेमाल होता था बहुत ज़्यादा, और इन्हीं से ओजोन की जो परत है उसके अंदर थिन होती जा रही थी, उसके अंदर कमी आ रही थी। આ ઓઝોન વાયુના સ્તરના મહત્વને સમજી વિશ્વના ઘણા બધા દેશોએ એકઠા થઈ ઓઝોન સ્તરને બચાવવાનો પ્રોટોકોલ એટલે કે કાયદો બનાવ્યો। सन 1987 के अंदर कनाडा के एक सिटी जिसको कि मॉन्ट्रियल कहा जाता है, वहाँ पे विश्व समुदाय के 187 देशों के नुमाइंदे इकट्ठे हुए और उन्होंने एक बहुत ही नोबल प्रण लिया वहाँ पर कि जो ओजोन परत है उसके अंदर हमारे अंदर जो छेद होता है और उससे हम क्या हानि होती है उसको रोकने के लिए हमको क्या क्या उपाय किए जाएं। तो इस संदर्भ में 16 सितंबर जो है सन 1987 से विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है।
और हम देखते हैं कि आज की तारीख में वो ओजोन जो कि बहुत तेज़ी के साथ में डिप्लीट हो रही थी स्ट्रेटोस्फीयर की, उसके अंदर रिकवरी शुरू हो गई है। और वैज्ञानिकों का अनुमान ये है कि हम इसी तरकीब से CFC के जहाँ भी छोट मोट यूज़ हो रहे हैं उनको भी अगर हम ख़त्म कर दिए जाएँ तो 2050 तक इसकी मात्रा जो है 1980 के स्तर पे आ जाएगी, जो कि हमारे लिए इतनी घातक नहीं है। આથી જો આપણે સૌ સાથે મળી આ માટે કાર્ય કરતા રહીશું તો ચોક્કસ આગળ પણ આપણે ઓઝોન વાયુને બચાવી સૌ સજીવોનું રક્ષણ કરી શકીશું તથા આપણી પૃથ્વીને બચાવી શકીશું. ગુડ ન્યૂઝ ટીમ સાથે સુમન બોરાનાનો રિપોર્ટ.